Yes, hello everybody. We are from Krista Consultancy and we are providing the most cost effective ERP solution to automate your business. जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी फास्ट बढ़ रही है और अपने को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक सॉल्यूशन चाहिए. So yes, you are seeing that video and we are providing of the ERP software. So हमारे पास बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स के ERPs है. वन है ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे आपको एम्प्लॉय रिलेटेड पेरोल सैलरी रिलेटेड डेटा मेंटेन होगा. वन इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वहाँ पे आपका बैलेंस शीट एक्सपेंस ट्रैकर जीएसटी प्रॉफिट एंड लॉस वो होगा. परचेज वेंडर मैनेजमेंट पर पीआर पीओ मटेरियल पीओ सर्विस पीओ इनवॉइस ट्रैकर वो सब यहाँ पे होगा. स्टोर इन्वेंटरी मैनेजमेंट लाइव स्टॉक ट्रैकिंग स्टॉक कॉस्ट फिर मेंटेनेंस एसेट प्लानिंग प्रिवेंटिव वो होगा. प्रोजेक्ट मॉड्यूल है जहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग होगा. वर्कफ्लो मैनेजमेंट होगा. ऑपरेशन है जहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस प्लानिंग डेली का ऑपरेशन एक्टिविटी एसओपी ऑपरेशन कॉस्ट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग. तो उसने इतने टाइप के अलग अलग हमारे पास ईआरपी है और उसके कुछ फीचर है बहुत ही यूजर फ्रेंडली है. स्पेसिफिकली हम लोगों ने एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है. कैन बी इट ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर. इट इज अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम. अफोर्डेबल सॉल्यूशन, बहुत ही सस्ता है. मार्केट में रेट से बहुत ही कम रेट है. हेजल फ्री इंटरफेस, एकदम इंटरफेस में कुछ दिक्कत नहीं है. परफेक्ट फॉर मिड स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इजी एक्सेस. सो यू कैन गेट अबो मॉड्यूल. तो आपका ये जितने भी मॉड्यूल है उसमें से एक कोई भी मॉड्यूल पकड़ते हो तो उसका प्राइस अबव मंथली टी कॉस्ट जो भी आपका वर्क प्लेस का उससे भी कम है. एंड वो उसको यूज करके आप 10% से ज्यादा का मैन पावर को रिड्यूस कर सकते हो या तो वो मैन पावर को दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, बाय द ऑटोमेशन. सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर. राइट, अभी हम लोग मूव करते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे, जो आज का टॉपिक था कि हम लोगों को इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे हम लोग दिखाते हैं. सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्रीज के लिए, जहाँ पे स्टॉक मॉनिटरिंग करना एंड उनका डेटा कैप्चर करना और ये सब जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो वो कैसे मूव होगा. मान लो कि पहले हम लोगों को उसका मटेरियल कोड क्रिएट करना है. नया मटेरियल कोड क्रिएट किया, ठीक है. उसके बाद उसका सर्विस कोड क्रिएट करना है, ठीक है. तो सर्विस कोड क्रिएट कर लिया. मान लो उसके बाद हम लोगों को उसका वेंडर कोड क्रिएट करना है. तो हर एक का कोड क्रिएट करने का क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितने भी मान लो कि एग्जांपल वेंडर आपके दो हो सकते हैं. मेगा इंडस्ट्री दो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है. तो हर एक का एक यूनिक यूनिफॉर्मेलिटी कोड सिस्टम जनरेट करके देगा जिसके साथ उसका हिस्ट्री लाइफ टाइम चलेगा. उसके बाद मटेरियल रिक्वाइजेशन, मटेरियल रिक्वेस्ट कैसे होता है, ठीक है. उसके बाद मटेरियल रिक्वेस्ट के सामने कंफर्म कैसे होता है. उसके बाद क्वालिटी कंपैरिजन शीट कैसे बनता है ऑटो में. उसके बाद पीओ क्रिएट कैसे होता है. देन उसके बाद जीआरएन कैसे क्रिएट होता है. तो ये सब पूरा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ परचेस मॉड्यूल एज वेल एज इन्वेंटरी मॉड्यूल जो हम लोगों ने आपको डेमो में दे रहा हूँ. उसके साथ एक डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पे ओनर जो रहेंगे या तो जो भी लीडर्स लोग रहेंगे उनके लिए पूरा वो एक जगह से पूरा मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं. एग्जाम्पल, कितने मटेरियल कोड क्रिएट हुए अभी तक, कितना मटेरियल अपने पास अवेलेबल है, कितने रजिस्टर वेंडर है, कितने नॉन रजिस्टर वेंडर है जीएसटी के, कितने पीओ अभी तक क्रिएट हुए, कितना आइटम अभी तक आना बाकी है, कितना वेंडर के पास है, टर्नओवर क्या हो रहा है, मंथ वाइज कितना खर्चा हो रहा है. ये पूरा जैसे भी आप यहाँ पे मंथ वाइज डाल के पूरा देख सकते हो. 2020 में इतना खर्चा, हालांकि मैंने एंट्री नहीं की वहाँ पे इसलिए यहाँ पे दिख रहा है. तो इस तरीके से पूरा मैनेज होगा. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मटेरियल कोड क्रिएशन की तरफ. तो जस्ट उसको क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे एक यहाँ पे एक बटन ओपन हो जाएगा, मतलब एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा. दैट इज मटेरियल कोड क्रिएशन. अभी तक यहाँ पे दो मटेरियल कोड आज की तारीख में सिस्टम में क्रिएट किए गए हैं, ठीक है. ये कुछ बटन है जहाँ से वो ऑपरेट होगा. फर्स्ट हम लोग डालेंगे मटेरियल नेम. मटेरियल नेम आपको पता होगा कैसे, जो भी आपका मटेरियल जिसको फर्स्ट टाइम आपको एंट्री करना है, वन टाइम एंट्री है. मान लो कि मैं चेयर मंगा रहा हूँ एंड दिस इज अ ब्लैक, ठीक है. मैं कलर ब्लैक, तो ऐसे आपको जो भी यूनिक लगे आपका मटेरियल नेम दे सकते हो. यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मान लो कि नंबर्स है, पैकेट है, केजी होगा, लीटर होगा, मीटर होगा, तो ये होगा नंबर्स. डिपार्टमेंट आपके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करके दे देते हैं उसको. मान लो कि ये एचआर प्रोक्योर करता है तो एचआर के अंदर आना चाहिए. कैटेगरी, तो मान लो क्या कैटेगरी है, ऑफिस आइटम, तो ऑफिस आइटम आ गया. उसके ऊपर जीएसटी सीजीएसटी क्या लगता है वो हम लोग मेंटेन करके देते हैं. अगर उसका पहले से कोड बना हुआ होगा तो यहाँ पे उसका कोड आ जाता है, ठीक है. आपको लग रहा है सब सही है, कोड क्रिएशन डेट ऑटो में आ गया. क्लिक ऑन क्रिएट. जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको देखोगे एक रनिंग स्क्रिप्ट चलता है. आपको ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि यू रियली वांट टू क्रिएट, मतलब गलती तो नहीं की कुछ जगह पे. यस,
जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा मटेरियल कोड क्रिएटेड, प्लीज क्लिक ऑन ऑल लिस्ट। तो यहाँ पे एक ऑल लिस्ट का एक सिंबल है, आप देखो कि 2 की जगह पे यहाँ पे 3 हो चुका है, पहले 2 था। जस्ट मैं क्लिक करूँगा उसके ऊपर, ठीक है? तो एक और विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे उसका नया एंट्री आ चुका है। चेयर ब्लैक जो मैंने किया, आज किया तो 14 तारीख, ये मैंने 2 कल एग्ज़ाम्पल के लिए क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे आ चुका है। सेम टू सेम सर्विस कोड क्रिएशन, वो नहीं है, सेम ही है, जस्ट उसके लिए सर्विस कोड क्रिएट होगा एंड जैसे ही कोड क्रिएट करते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे उसका सर्विस का कोड दिखेगा। जैसे कि मैंने पेंटिंग होगा तो वो सर्विस होगा, कंसल्टेंसी चार्जेस सर्विस हो गए, तो उसका भी एक एससीआर से नंबर चालू होता है और वो भी सिस्टम में ट्रैक होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं नया वेंडर कोड क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए जो भी आपके लिए वेंडर कोड क्रिएट करना है, तो आपके पास ये फिर से स्क्रीन है। नया वेंडर कोड के ऊपर क्लिक करो, क्रिएट न्यू वेंडर कोड, क्लिक करोगे ये शीट ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लिक, तो आपके पास ये वेंडर कोड के लिए एक अलग से शीट यहाँ पे सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे सेम जैसे कि वहाँ पे मटेरियल कोड डालते थे, यहाँ पे हम लोग वेंडर कोड डालेंगे। तो वेंडर कोड क्या है? मान लो कि मेगा इंडस्ट्री, ठीक है? ये वेंडर कोड होगा, उसका कुछ ना कुछ ईमेल आईडी भी रहेगा, तो आप डाल दो, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। एड्रेस भी आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? पान नंबर आपके हिसाब से आपको जो भी रहेगा, ठीक है? वो पान नंबर आप डाल दो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कोई वेंडर जीएसटी रजिस्टर होता है, कोई वेंडर भी जीएसटी नॉन रजिस्टर्ड रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो वेंडर है वो जीएसटी रजिस्टर है कि नॉन रजिस्टर। मान लो कि मैं नॉन रजिस्टर है, तो यहाँ पे आपको कुछ एंट्री के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, अलग वो आपका रजिस्टर है, तो आपको यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर जो भी आपको डालना है, डाल दो एंड उसको कर दो क्रिएट। सिंपल है, आप देखोगे यस कंफर्मेशन पूछेगा आपको एंड 2 की जगह पे यहाँ पे अभी 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो मेरा नेट एक्चुअली स्लो चल रहा है ड्यू टू वाईफाई का इश्यू, तो वो मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 2 का 3 हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे वेंडर 1 का एक नंबर जनरेट हो चुका है मेगा इंडस्ट्रीज के नाम पे, और ये उसके साथ लाइफ टाइम के लिए अटैच हो गया है। तो ये अपना कहानी खत्म हुआ कोड क्रिएशन तक। अभी आते हैं मटेरियल रिक्वाइजेशन की तरफ। तो मटेरियल रिक्वाइजेशन कैसे होगा? उसके ऊपर क्लिक करो, सिंपल, ये करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही ओपन होता है, राइट, तो उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है मटेरियल रिक्वाइजेशन। तो मटेरियल रिक्वाइजेशन के लिए मान लो कि मेरे को चेयर चाहिए, या चेयर की जगह कुछ भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है? तो जो भी मटेरियल होगा, यहाँ पे कितनी रिक्वेस्ट अभी तक क्रिएट हुई है, मान लो 3 रिक्वेस्ट अभी तक क्रिएट की थी, उसमें से 2 ओपन है, बराबर, मतलब और 2 का काम करना बाकी है, मटेरियल देना बाकी है और 1 क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे उसका पूरा एनालिसिस आपको दिखेगा एंड मान लो अभी कितने मटेरियल है, मान लो मेरे पास सिस्टम में 2 ही मटेरियल थे, तो अभी मेरे को 2 ही दिख रहे हैं, 3 होते तो 3 दिखते, ठीक है? जैसे कि मैं पाइप डालता हूँ और लैपटॉप डालता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। हालाँकि मान लो कि मैं डालता हूँ पाइप, ठीक है? ओके, उसका बाद उसका जो भी डिटेल है सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी है वो, राइट? क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी आपको कितना चाहिए, 200 क्वांटिटी चाहिए। साइट नेम, जस्ट ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी फील्ड दे सकते हैं, कौन सी साइट पे चाहिए। एंड रिक्वेस्ट नेम, तो रिक्वेस्ट किसने किया था, मान लो मिस्टर रमेश, उसने रिक्वेस्ट किया था एंड जस्ट क्रिएट। यहाँ पे करंट स्टॉक भी दिखाता है, हालांकि हम लोग ने ये डेमो वर्जन के लिए, तो वहाँ पे स्टॉक नहीं है, जीरो है, अदरवाइज आपको उसको स्टॉक भी दिखता है कि अभी तक लाइव स्टॉक वहाँ पे कितना है, ठीक है? ये क्रिएट कर दिया। जैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे एक आपको एक इंटीमेशन देगा, यहाँ पे ये टोटल 3 का 4 हो गया, ओपन 2 का 3 हो गया और ये ग्राफ परसेंटेज में बढ़ते जाते हैं। अभी उसका एंट्री किधर हुआ सिस्टम में, तो उसका एंट्री सिस्टम में यहाँ पे हुआ, MRN 1004, मटेरियल कोड MAT 10014 पाइप 200 मीटर चाहिए उसको, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्वांटिटी, इश्यू क्वांटिटी है 0, अभी तक इश्यू कुछ भी नहीं हुआ। मान लो मटेरियल इश्यू कंफर्मेशन जो भी है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ जो हमको पता है, तो कौन सा नंबर जनरेट हुआ था, MRN 14 जस्ट क्लिक एंड MRN, ये, तो उसकी जो डिटेल क्या मटेरियल कोड है, मीटर है, 200 मीटर अवेलेबल क्वांटिटी है, इश्यू डेट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, वो सब आ जाएगा। मान लो एक बंदे ने आज 120 मीटर उसको इश्यू कर दिया,
ठीक है? रिटर्नेबल है कि नॉन रिटर्नेबल है, यहाँ पे मेंशन करना है, यस रिटर्नेबल, नो तो नॉन रिटर्नेबल। किसको इश्यू कर रहे हो? मिस्टर रमेश, ठीक है? एंड रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स लिखना है तो आप कुछ रिमार्क्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो फ्री टेक्स्ट आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे करके फिर से सिंपल हर एक जगह पे एक ही फॉर्मूला, क्रिएट पे क्लिक करना है, कंफर्मेशन पूछेगा एंड ओके। तो क्या होगा कि जो भी कंफर्मेशन पूछेगा तो यहाँ पे उसका नंबर, एक मटेरियल इश्यू नंबर MIN करके आ जाएगा कि 200 मीटर उसने रिक्वेस्टेड किया था, उसमें से 120 मीटर यहाँ पे क्वांटिटी इश्यू हो चुकी है। ओके, उसके बाद आप फिर से जो वाली वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि 120 वो बंदे को कि 120 इश्यूड क्वांटिटी, सॉरी 200 क्वांटिटी था, उसमें से 120 इश्यूड कर चुका है, अभी पेंडिंग क्वांटिटी 80 है। तो क्या होगा, सेकंड टाइम बंदा जो भी है उसको सेकंड टाइम कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये ओपन है, फिर से डाला 4, तो जो पहले आपको 200 दिख रहा था, अभी आपको 80 दिखेगा क्योंकि 120 हम लोगों ने ऑलरेडी इश्यू कर दी है। अभी यहाँ पे अगर कोई बंदा ट्राई करता 90 क्वांटिटी डालने का तो सिस्टम उसको एरर दे देगा कि इश्यू क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए। तो इश्यू क्वांटिटी अभी मैं 80 डाल देता हूँ क्योंकि सेकंड टाइम मेरे पास आ गया। बाकी की जो डिटेल डाल दी है वो डाल दे, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा एंड देन क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने पे सिंपल आपको हर बार जो पूछता है वो पूछेगा एंड यहाँ पे उसका एनालिसिस पूरा आ जाएगा। हालाँकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो पहले 200 था, ठीक है? मतलब 120 था तो अभी 80 ऐड होगा उसमें, यहाँ पे 200 हो गया, पेंडिंग क्वांटिटी अभी 0 नहीं है और उसका स्टेटस है क्लोज़। मतलब जितना मटेरियल माँगा था उतना मटेरियल हम लोगों ने उनको दे दिया है। कब दिया, कैसे दिया, कितने बजे दिया, किसको दिया, वो सब एंट्रीज़ यहाँ पे है। ठीक है? मान लो कि ये 14 तारीख को 120 मीटर दिया, फिर से अगर डेट अलग होती तो यहाँ पे डेट भी अलग आ जाती, 15 तारीख को 80 मीटर दिया। क्या मटेरियल दिया? ये पाइप दिया। किसको दिया? तो मिस्टर रमेश को दिया। रिटर्नेबल है? नहीं रिटर्नेबल है। कितना क्वांटिटी दिया? ये क्वांटिटी दिया है। तो पूरा हिस्ट्री यहाँ पे मैनेज होता है एंड उसके बेस पे जो भी आपका डैशबोर्ड है, तो जैसे कि कितना मटेरियल कोड अभी तक क्रिएट है वो आ गया, कितने सर्विस कोड है वो आ गया, डिपार्टमेंट वाइज कितने मटेरियल कोड है वो आ गया, डिपार्टमेंट वाइज सर्विस कोड कितने वो आ जाएगा, वेंडर कितने अवेलेबल है, ठीक है? और उसका मटेरियल रिक्वाइजेशन, तो मटेरियल रिक्वाइजेशन टोटल 4 है, ठीक है? उसमें से 2 ओपन है और 2 क्लोज है, तो उसका ग्राफिकल व्यू में इधर दिखता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा ऑनर को कि कितना जल्दी हमारा मटेरियल रिक्वेस्ट आ रहा है, कितना जल्दी उसको इश्यू हो रहा है। ओके, फिर से हम लोग होम पेज पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट मटेरियल इश्यू हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इश्यू हो गया। अभी मान लो कि कोटेशन आएगा, तो कुछ प्रोक्यूर करना है तो उसके लिए पहले आपको कोटेशन मंगाना पड़ेगा। तो कोटेशन के लिए भी हमारे पास एक शीट्स बना के रखा हुआ, जहाँ पे एक कोटेशन नंबर बाय डिफॉल्ट सिस्टम देगा। आप 5 वेंडर को कोटेशन कर सकते हो। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है आपका जो भी मान लो कि ये है, जो भी वेंडर है, वेंडर कोड डालना है, मतलब वेंडर का नाम सिलेक्ट करना है। मान लो कि मैं श्री कृष्णा मशीन डालता हूँ यहाँ पे और दूसरा वेंडर डालता हूँ मैं एनएनएम एंटरप्राइज। जैसे ही आप करोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऐड एंड डिलीट होता जाएगा। डेट आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट करना है कौन सी डेट को आप क्रिएट कर रहे हो। मान लो आज ही क्रिएट कर रहे हैं तो आज डालोगे। उसके बाद क्या मटेरियल के लिए आप क्रिएट करते हो, तो मान लो कि पाइप जितने भी मटेरियल रहेंगे वहाँ पे आ जाएंगे। आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसका मटेरियल कोड, उसका यूनिट ऑफ मटेरियल में सिस्टम ने ले लिया। लैपटॉप्स, तो लैपटॉप को ऑटोमेटिक ले लिया। क्वांटिटी आपको कितना चाहिए, मान लो कि आपको 10 चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए, क्वांटिटी दे दो। उसने क्या प्राइस किया था कोड, मान लो कि 2000, ठीक है? उसने किया था 25,000। उसके बाद आप यहाँ पे नेगोशिएट करोगे, नेगोशिएट करके मान लो आपने 1800 में फाइनल किया या 1700 में फाइनल किया। उसके बाद यहाँ पे आपने 22,000 में फाइनल किया, ठीक है? तो उसका कोटेड और नेगोशिएटेड ये पूरा यहाँ पे कैलकुलेट होता है। आप जैसे-जैसे यहाँ पे एंट्रीज़ करते जाओगे ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो एंट्रीज़ होती जाएगी। उसका समेशन पूरा इधर हो जाएगा। पी&एफ चार्ज कुछ लग रहा है तो वो आप डाल दो। इंश्योरेंस का कुछ चार्ज लग रहा है, अब वो डाल दो। फ्लैट वैल्यू कुछ लग रहा है, अब वो डाल दो। एंड उसका जीएसटी, तो जीएसटी आपको पता है 12% है, कितना लगेगा वो ऑटोमेटिक सब गिन के पूरा आ जाएगा। डिलीवरी शेड्यूल क्या है, विदिन अ 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 4 मंथ, 2 मंथ्स। तो आप जो भी है एक्स्ट्रा अगर इनको टर्म्स एफओआर साइज देना है तो दे सकते हैं। पेमेंट टर्म्स 45 डेज, ठीक है? गारंटी आप मैन्युअल कर सकते हो। देन यहाँ पे फाइनल डिसीजन, तो L1, L2, L3 मतलब 5 है तो आप उसको L1 दे रहे हो, दूसरे बंदे को L2 दोगे, L3 दोगे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा।
एंड ये होते हैं उसको सेव, ठीक है? तो ये जैसे ही सेव करते हैं हम लोग, तो उससे क्या होगा कि एक जगह पे डेटा जैसे कि QCS हिस्ट्री है, यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। बैकग्राउंड में उसका पीडीएफ एक जगह पे आपका वहाँ पे बैकग्राउंड में वो स्टोर हो जाएगा। तो जहाँ से आपको पता चलेगा कि एक आपके ड्राइव में गूगल ड्राइव के अंदर क्लाउड लेवल पे QCS सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको किसी को अप्रूवल के लिए भेजना है तो आप जैसे राइट क्लिक करके कमेंट करके किसी को भी अप्रूवल के लिए भेज सकते हो। तो आपका जो भी नेक्स्ट लेवल का बंदा रहेगा, ओनर रहेगा, वो यहाँ पे उसको कमेंट से मोबाइल से उसको अप्रूव करके दे सकता है। ठीक है? अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीओ क्रिएशन की तरफ। QCS के बाद आया पीओ। तो पीओ क्रिएशन में क्या-क्या हो सकता है? पीओ चेंज भी हो सकता है, अमेंडमेंट भी मतलब क्रिएट भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 तरीके के हो सकते हैं पीओ, या तो परचेज़ ऑर्डर होगी या तो सर्विस ऑर्डर होगा। ठीक है? तो आपको यहाँ से जो भी उसका ड्रॉप डाउन हम लोग देंगे, ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको दूसरा टाइप का भी कुछ पीओ है, तो भी हम लोग उसको कैटेगरी अलग कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मटेरियल पीओ, कैपेक्स मटेरियल पीओ हो गया, आपको इन्वेंटरी पीओ होगा, एसेट पीओ होगा, तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अलग-अलग कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना परचेज़ ऑर्डर है कि सर्विस ऑर्डर है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये सर्विस ऑर्डर हो गया। मान लो मेरे को परचेज़ ऑर्डर करना है, तो मैं परचेज़ ऑर्डर करूँगा। पीओ डेट, कौन सी डेट का पीओ बना रहा है, नंबर ऑटोमेटिक आएगा। पेमेंट टर्म्स 7 डेज़, डिलीवरी टर्म्स 2 वीक्स, क्यूसीएस नंबर, ठीक है? हम लोगों ने क्यूसीएस नंबर बनाया था, तो यहाँ पे वो क्यूसीएस नंबर को आप सिलेक्ट करना कर सकते हो। डेट ऑटोमेटिक वहाँ से पेज होके आ जाएगा। कोटेशन नंबर, ये फ्री टेक्स्ट है, यहाँ पे आप कोई भी कोटेशन नंबर है वहाँ पे कुछ डाल सकते हो। ठीक है? वेंडर कोड, आपको वेंडर कोड सिलेक्ट करना है। मान लो आपका कौन-सा वेंडर कोड था, श्री कृष्णा मशीन एग्जांपल, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे सिस्टम में डाल दें। आपको हर बार कॉपी पेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इनवॉइसिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस तो आप जो भी है वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मटेरियल को सर्च करना है। मान लो कि आपको पाइप सर्च करना है, आप यही लिखोगे तो आपको पाइप वाले जितने भी मटेरियल कोड है सब सिस्टम में दिखे, हालाँकि अभी एक ही है तो एक ही दिख रहा है। ओके, क्वांटिटी क्या चाहिए आपको? क्वांटिटी मान लो चाहिए 200, ठीक है? यूनिट रेट क्या आपने फाइनल किया था उसके साथ? ₹56, उसका पूरा कैलकुलेशन होके यहाँ पे पीओ बन गया। ओके, 1008 उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल कोड किया था, क्रिएट किया था, उस टाइम पे डाल के रखा था। टोटल अमाउंट विथ टैक्स, आफ्टर टैक्स वो हो गया। उसके ऑटोमेटिक वर्ड में भी उसने अमाउंट पकड़ लिया। हमको लिखने की, कैलकुलेट करने का कुछ ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल तरीके से फास्ट वे में पीओ बन जाता है। एंड यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। प्रीपेड बाय का नाम डालो, चेक बाय का नाम डालो, अप्रूव बाय का नाम डालो। एंड यहाँ पे 2 बटन है, टेम्परेरी सेव और परमानेंट सेव। तो परमानेंट सेव मतलब कि आपका जो क्वांटिटी है वो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। और टेम्परेरी सेव करो तो उससे क्या होगा कि आप उस पीओ को अमेंडमेंट कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि स्टील की बात हुई, आप मंगाते हो 400 मीटर लेकिन वो लॉट के साथ आता है 410 मीटर, ठीक है? तो आपको वो 410 मीटर का उसको पेमेंट और वो सब करना पड़ेगा। उसके लिए पीओ अमेंडमेंट का चेंज रिक्वेस्ट आता है, ठीक है? तो जो भी पीओ अभी आप देखोगे नेक्स्ट पीओ नंबर चेंज हो गया, पीओ 1402 एंड अभी हम लोग वो पीओ को अमेंडमेंट करते हैं। तो उसके लिए है परचेज़ ऑर्डर अपडेट, ठीक है? तो जहाँ पे भी जस्ट आपको पीओ नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये 1 नंबर का पीओ, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। अभी मान लो ये 200 मीटर की जगह पे आया था 210 मीटर, तो हम लोग 210 मीटर कर लेते हैं एंड बाकी की सब डिटेल जो भी बड़ी होगी रहेगी यहाँ पे परमानेंट से। तो यहाँ पे हम लोग परमानेंट सेव कर देते हैं। परमानेंट सेव कन्फर्मेशन हो चुका है, तो जैसे ही परमानेंट शो करेंगे, तो यहाँ पे उसका पीओ नंबर, ठीक है? उसका क्या इक्विपमेंट था उसके अंदर, ठीक है? वो सब डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मान लो कि पीओ कॉस्टिंग का हिस्ट्री ये है, तो अ, ये जो जैसे कि ये पीओ हिस्ट्री हो गया, अपना पीओ नंबर, मटेरियल कोड और उसका डिस्क्रिप्शन एंड ये। इस तरीके से हम लोग कॉस्टिंग के लिए भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि ये पीओ कब क्रिएट हुआ था, ठीक है? ये पीओ क्रिएट होने के बाद उसमें क्या कितना कॉस्टिंग आया, वो पूरा एनालिसिस यहाँ पे हमको मिल जाता है। सेम तरीके से जस्ट वन मोर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? लैपटॉप, मान लो कि ये चेयर ब्लैक, राइट? जस्ट स्पीड में 0 यूनिट रेट, ठीक है? ये हो गया। उसका जो भी कैलकुलेटर था 3380 हो गया, उसका प्राइस आएगा, इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है।
एंड देन सेव। जैसे मान लो कि ये पॉइंट मैंने सेव था, ठीक है? तो ये मेरा पीओ सेव हो चुका है, ओके? उसके साथ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जब भी आप जो भी कुछ भी वैल्यूज़ डालते हो पीओ क्रिएट करने के लिए, ठीक है? मान लो कि ये डाला और ये डाला जो भी है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक उसका लास्ट पीओ प्राइस और पीओ नंबर भी सिस्टम दिखाता है कि वो मटेरियल कब लास्ट प्रोक्यूर किया था और उसका लास्ट पीओ क्या है, ओके? सो और ये जो डाला था पीओ 002 नंबर का 1 और उसका आइटम नंबर 1 एंड 2 उसका मटेरियल एंड ये सब हो चुका है। तो ये अपना कहानी हुआ पीओ का। उसके बाद द लास्ट वन इज़ ओके, तो जो उसके बाद जो भी है लास्ट दैट इज़ अपना जीआरएन क्रिएशन। तो कुछ भी मटेरियल तो पीओ तो हो गया, वेंडर को दे दिया। मटेरियल जब साइट पे आएगा तो उसको जीआरएन करना पड़ेगा, तब जाके उसका स्टॉक में इन्वेंटरी में एंट्री बोलेगा। तो उसके बाद जीआरएन क्रिएशन। तो जीआरएन क्रिएशन के लिए सिंपल है, पीओ नंबर है, जो पीओ नंबर जस्ट आपको डालना है यहाँ पे। जस्ट एक मिनट। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग पीओ नंबर कुछ भी अपना पीओ नंबर का एंट्रीज करते हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाती है। जस्ट थोड़ा सा बग है, मैं रीसेट कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये नंबर डाला, ओके। उसके बाद पीओ जीआरएन आप कब कर रहे हो, ओके, तो उसका डेट डालना है। मान लो आपने डेट डाला, उसके बाद जीआरएन बाई कौन बंदा परचेज का 1 नंबर का बंदा करो, 2 नंबर का बंदा करो, उसका नाम भी डाल सकते हैं। जैसे करोगे आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्या-क्या मटेरियल था, डिस्क्रिप्शन मतलब वो पीओ में क्या-क्या मटेरियल आया था, क्या-क्या क्वांटिटी थी। उसके सामने मान लो कि 12 लैपटॉप था, 6 आ जाए, 6 कल आने वाला है, तो कब उसका अकॉर्डिंग आप एंट्रीज कर सकते हो। मान लो 8 आ जाया था, ठीक है? यहाँ पे कुछ एंट्री में ब्लैक नहीं है तो आप इतना भी एंट्री कर सकते हैं और गेट एंट्री नंबर कुछ रिसीप्ट नंबर है तो वो डाल सकते हैं एंड देन क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे जो पूरा पीओ क्रिएटेड कितने हुए, आइटम क्रिएटेड कितना हुआ, लाइन वाइज जीआरएन कितना क्रिएट हुआ, वो सबका कैलकुलेशन यहाँ पे दिखता है, ठीक है? और जो भी किया जीआरएन हिस्ट्री बन गई उसका, जीआरएन बाय परचेज वन कब जीआरएन किया, पीओ नंबर क्या था, मटेरियल कोड क्या था, चेयर था कितना था, जीआरएन क्वांटिटी क्या था, वो सब यहाँ पे दिख जाता है। ओके, सो उसके बाद अ, हम लोग देखते हैं अपना डैशबोर्ड की तरफ। तो जो भी था, जैसे कि अभी एक पीओ बनाया था तो कुछ तो मटेरियल आया, तो ये उसका कॉस्ट बुक होना चालू हो गया। यहाँ पे मंथ वाइज़ आपको पूरा मंथ में ऑटोमेटिक ये अपडेट होता जाएगा। हालाँकि कुछ डेटा नहीं है अभी, इसलिए कम दिखा रहा है। जैसे जो मंथ में आप करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ्स पूरा बढ़ता जाएगा। ईयर वाइज़ कॉस्टिंग पूरा पीओ का यहाँ पे दिख रहा है। पीओ आइटम कितना क्रिएट हुआ, मान लो 50 एक ओपन पीओ है, एक क्लोज़ पीओ है तो 1-1 दिख रहा है। ये पूरा ग्राफ्स डोनट चार्ट के अकॉर्डिंग देखेगा, जीएसटी नॉन रजिस्टर भी इसके अकॉर्डिंग देखेगा। पीओ आइटम रिसीव और कितना पेंडिंग है वो भी यहाँ पे देखेगा। हालाँकि उसके बाद द लाइव स्टॉक, हर एक का लाइव स्टॉक कितना है, जीआरएन क्वांटिटी अभी तक कितना हुआ, इश्यू कितना हुआ, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है, एवरेज कॉस्ट, उसका कॉस्टिंग जो भी है वो यहाँ पे दिख सकता है। ये पूरा डेवलपमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो आपके हिसाब से हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं।